ऑलराइट बच्चों, JEE एडवांस 2023 मैं पेपर 1 मैथ्स का पहला क्वेश्चन। लेट S इज इक्वल टू 0 to 1 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to 4 एंड T is equal to 0 1 2 3, then which of the following statements are true? There are infinitely many functions from S to T. There are infinitely many strictly increasing functions from S to T. The number of continuous functions from S to T at most 120. Every continuous function from S to T is differentiable. Okay, let's begin. So, हमारा S बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, 0 to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to 3। हमारा सेट T बोला गया है 0 1 2 3। ओके, सो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन S to T। अब S to T के बारे में क्या बोला गया है, क्या पूछ रहे हैं हमसे जी। There are infinitely many functions from 1 to T। तो अब अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, सो अगर हम मैपिंग मेथड यूज करें, यह है हमारा S, यह है हमारा T। यहाँ पर है हमारे पास 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 3। यहाँ पर है 0 1 2 3। सो अब क्योंकि हमको ये फंक्शन डिस्क्राइब किया गया है, तो हमारे S सेट में कोई भी एलिमेंट बिना किसी रिलेशन के T के एलिमेंट से नहीं रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन फ्रॉम S टू T, ये ट्रू होगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट का यहाँ पर किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन कंपलसरी है, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है there are infinitely many strictly increasing function from S to T। strictly increasing का मतलब होगा, strictly increasing का मतलब होता है for x1 greater than x2 f of x1 is greater than f of x2। अब हम लोग को दिख रहा है कि हमारे जो पहला सेट है S, इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए हमारे सेट T में भी इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होने चाहिए थे। अब यहाँ पर अगर सिर्फ इंक्रीजिंग बोला होता तो भी ये पॉसिबल होता, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जो कि पॉसिबल नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन हमारा ट्रू नहीं है। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की। Number of continuous function from S to T is at most 120 continuous function। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। सो सी ऑप्शन में हमको चाहिए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 1 to T, कहीं पर भी कोई भी ब्रेक ना हो। S में हमारे 0 से 1 तक, 1 पे ब्रेक होगा, फिर उसके बाद 2 पे ब्रेक होगा, 3 पे ब्रेक होगा, 4 पे ब्रेक होगा। 0 से लेकर के 1 के सारे एलिमेंट्स हमारे डोमेन में हैं, 1 से 2 के सारे एलिमेंट्स डोमेन में हैं, 2 से 3 के सारे एलिमेंट डोमेन में हैं और 3 से 4 के सारे एलिमेंट डोमेन में हैं। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 0 1 2 3। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है
कि 0 से 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं कहीं पर भी ब्रेक ना हो, क्योंकि हमारे कोडोमेन में इंडिविजुअल एलिमेंट्स दिए हैं, तो 0 से 1 के हर एलिमेंट का रिलेशन 0, 1, 2 या 3 इनमें से किसी एक नंबर से ही होगा। लेट्स से है हमारे पास 2 है, फिर 1 से 2 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिलेशन 0, 1, 2, 3 किसी एक से भी होगा। लेट्स से वो है 1 से, सिमिलरली 2 से 3 का लेट्स से वो है 3 से, और 3 से 4 का लेट्स से अगेन वो है 1 से। अब यही कंडीशंस है जिसके अंदर हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। अब 1, 2, 3, 4 इस पर ब्रेक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात हम लोग सिर्फ डोमेन के अंदर करते हैं, डोमेन के बाहर जाके कंटिन्यूटी की बात नहीं करते। सो अब बात कर लेंगे फंक्शन हमारे कितने कंटिन्यूअस फंक्शन बनते हैं। 0 से लेकर 1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के पास कितने पॉसिबल ऑप्शन हैं रिलेशन के लिए? 4, 0, 1, 2, 3। 1 से लेकर के 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके पास कितने पॉसिबल ऑप्शन हैं? 4। और 2 से लेकर 3 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके पास कितने पॉसिबल ऑप्शन है? 4। सो टोटल हो गया हमारे पास 4 × 4 × 4 यानी कि 64। 64 इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 120, तो थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम S to T इज डिफरेंशिएबल। ऑब्वियसली हमने अभी अभी देखा कि हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे बना। हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ इस टाइप का बना। ठीक है, सो 0 से 1 हो या 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, हमारा फंक्शन क्या होगा? ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। सो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है A, C एंड D।